नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं कोई खबर लेकर नहीं आई हूं, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं स्वाइप क्राइम वेब सीरीज के दो हमारे पास एक्टर्स हैं, डायरेक्टर भी हैं जो भोपाल के हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस वेब सीरीज को बनाने में आए। एक्टर्स हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे कितना क्या मजा उन्हें ये वेब सीरीज करने में आया। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा ऋषभ जी आपसे। ऋषभ चड्ढा है, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्यों हमें ये मूवी देखनी चाहिए? सीरीज। हाँ जी। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है हर्ष सर के द्वारा, और निर्देशक भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में ना एक मैसेज जो है वो सारी उम्र के लोगों के लिए है, ना कि सिर्फ यूथ के लिए। मतलब शो दिखने में ऐसा लग सकता है कि इट्स यूथ बेस्ड शो, कॉलेज बेस्ड है, लेकिन जो मैसेजिंग हम दे रहे हैं वो पूरे देश के लिए एक मैसेज हो सकता है। साथ ही साथ बहुत ही एंटरटेनिंग शो है। जर्नी दो पैरेलल चीज़ों पे चल रही होती है, एक जहाँ पर एक क्राइम हो जाता है और एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो आज की यूथ की होती है, जो हमारे देश में भी बहुत हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ भी है। तो वो दो जर्नीज चलती रहती हैं, और साथ ही साथ कॉलेज का नोक-झोंक, रोमांस, हंसी मजाक, ये सब भी हैं। तो सारे फ्लेवर्स हैं। आपका एक सीन है जो ट्रेलर में सबसे ज्यादा मैं कहूँ वायरल भी हो रहा है, आप कुछ फोटोग्राफ जलाते हुए। वो नोट थे शायद। वो क्या था? थोड़ा सा पूरा रिवील मत कीजिए, हमें स्पॉइलर नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा उस सीन के बारे में बताइए। हाँ जी, तो वो जो सीन है वो सीरीज का इनफैक्ट पहला सीन है, और वो मेरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सीन भी है। और उसमें मैं करीबन एक 90 लाख जला रहा हूँ। ओके। हाँ, मतलब जितना पैसा उन्होंने मुझे दिया मैंने सब जला दिया। लेकिन नहीं, यार एक्चुअली वो जो आर्क है ना उस कैरेक्टर का, वो एक एंड मोमेंट का आर्क है, और वो सीन बहुत ही बेहतरीन था। और मेरे लिए भी मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन सीन अगर कभी किसी ने लिखा है और मैंने परफॉर्म किया है तो वो डेफिनेटली विधान शास्त्री, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि सपने इन चीज़ों के ही बनते हैं एक्टर्स के लिए, और वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हर्ष सर हमारे साथ ये पहले इंटरव्यू में ऐसे बैठे हैं, तो मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने सीन लिखा और मुझे उसे परफॉर्म करने का मौका दिया। और हाँ, उस सीन में मैंने शराब भी पी है, पैसे भी जलाई हैं, गाली गलौज भी किया है। बीएमपी के पैसों पे अय्याशी की। हाँ भाई, बीएमपी के पैसों पे अय्याशी की है मैंने। हाँ, तो एक बार हम उनसे ही जान लेते हैं। प्लीज जानिए। हर्ष सर, काफी आपकी तारीफ अभी हमने सुन ली है, क्या चैलेंजेस आए मूवी ये आपने जो टॉपिक चुना है वो बहुत सेंसिटिव है, आजकल जैसा हो भी रहा है, तो वो बहुत लोगों को कनेक्ट कर रहा है। कास्टिंग की बहुत तारीफ हो रही है, आप मुझे ये बता दीजिए कि मतलब सबसे पहले तो मैं कास्टिंग का आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, कैसे चुने आपने इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स और सबसे ज्यादा एक्टर्स, तो कैसे आपके मतलब किसने कास्ट किया, क्या सोच के आपने किस किस को कैसे क्या रोल दिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कास्टिंग का ना एक प्रोसेस होता है। हाँ जी। आपको फॉलो करना होता है। मेरी जो कास्टिंग डायरेक्टर की टीम थी, आकांक्षा और ज्योति की, सबसे पहले मैं उनसे मिला, देन फिर मैं उनको नरेट किया है। हर एक कैरेक्टर का एक ब्रीफ बनता है जो मैं पर्सनली लिखता हूँ, और उस ब्रीफ को मैं उनको अच्छे से समझाता हूँ, और फिर वो चेहरे ढूंढते हैं, बहुत सारे चेहरे ढूंढते हैं, और वो मेरे सामने लाते हैं। और फिर उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि किस कैरेक्टर ब्रीफ जो है वो एक एक्टर या जो आर्टिस्ट उसके लिए ऑडिशन दे रहा है या अपना फोटो भेज रहा है उससे मैच कर रहा है। तो काफी लंबा प्रोसेस था। स्वाइप क्राइम की कास्टिंग मुझे याद है हमने 2022 में शुरू करी थी, ऑलमोस्ट जून में शुरू किया था। तो ऑलमोस्ट 7 महीने चली, और क्योंकि बड़ी कास्ट थी तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी कास्ट में आप सबको उस किरदार के हिसाब से फिट कर पाओ। सही बात है, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर का भी ग्रुप है, फिर उसके बाद एक सीनियर लेवल जो फाइनल ईयर के हैं वो भी हैं, फिर फैकल्टीज हैं, तो पूरा एक जो कहानी बनी थी तो वो एक चैलेंजिंग था, लेकिन अच्छे से हुआ, बहुत स्मूथली हुआ, और सबने मेहनत करी, और काफी राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए, काफी राउंड ऑफ लुक टेस्ट हुए। ऋषभ की कितनी बार लुक टेस्ट हुए हैं, और ऋषभ ने तो टाइम भी लिया था कि
मुझे एक बार फिर से देना है ऑडिशन, मेरे को वेट कम करके आना है. Okay. आई रिमेम्बर जब ऋषभ ने पहली बार ऑडिशन दिया था तो आई वाज नॉट श्योर कि कितना फिट हो पाएगा. टू बी फ्रैंक आई टेल यू वन थिंग, मेरा थॉट ये था कि मैं कैटेगरी जो एज कैटेगरी जो है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर की एज कैटेगरी Students. 18 साल से 20 साल के बीच की होती है. सही बात. कॉलेज में जाते हो आप 17-18 साल के होते हो, 19 साल के होते हो. तो मैं उसी कैटेगरी में ही प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे उस कैटेगरी में ना वो मैच्योरिटी नहीं मिल रही थी उस किरदार को निभाने वाली. तो वो मुझे चाहिए थे कि जो मैच्योरिटी मुझे किरदार में चाहिए. आप बोलिए. तो वो प्रोसेस फिर हमने अच्छे से फॉलो किया और नाउ यू सी अभी सब लोग एकदम ही फिट बैठे. और ये एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है कि आपको आर्टिस्ट आपके कैरेक्टर के हिसाब से मिल जाए. सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है. आजकल डायरेक्टर्स की पसंद भोपाल एमपी बन रहा है. क्या आप खुद डायरेक्टर हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो भोपाल में लोग इतना ज्यादा भोपाल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एमपी को दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी सुपर डुपर हिट्स फिल्में जो भोपाल में और पूरे एमपी में शूट हुई है. मैं भी भोपाल से. नो वंडर. मैं आपको सच बताऊं, भोपाल मेरी कभी चॉइस नहीं थी इसको शूट करने की. ओके. भोपाल इज समथिंग जो मैं बिल्कुल भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं सब जगह करूंगा, लेकिन मैं भोपाल में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भोपाल में बहुत शूट कर चुका हूँ. मैं ऑलमोस्ट भोपाल की हर लोकेशन एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लोग देख चुके हैं, कहीं ना कहीं वो दिखी भी है. तो मैं वो नहीं चाह रहा था, मुझे थोड़ा फ्रेश फील चाहिए था. और इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी, हमारी प्रोडक्शन टीम ने बहुत मेहनत करी. हम लोग, क्योंकि ये कहानी जो है ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि ग्रेटर नोएडा की स्टोरी है. 2021 में एक लड़के ने सुसाइड किया था कॉलेज में, सेक्स टॉर्चर से, ब्लैकमेलिंग से टॉर्चर होके. सो वहां से इसको पूरा लिखने की प्रेरणा मिली थी. एंड देन फिर उसके बाद जब हमारी स्क्रिप्ट रेडी हुई और जब हम लोकेशन के लिए रेकी के लिए तैयार हुए, तो मैंने सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की रेकी करी. वहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट हमने 1 महीना ग्रेटर नोएडा घूमते रहे, सारे कॉलेजेस घूमे. ऑलमोस्ट हमने एक कॉलेज पास भी कर दिया था, लेकिन बजट वाइज वो नहीं सेट हो पा रहा था. फिर हम उसके बाद इंदौर पहुंचे. इंदौर में हमने एक कॉलेज की रेकी करी, क्योंकि हमारा बहुत लंबा स्केड्यूल कॉलेज का होने वाला था. तो कॉलेज वालों से भी हमें वो एक कॉन्फिडेंट चाहिए था कि हमें उतनी लिबर्टी मिले शूट करने के लिए, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाता जो हमें चाहिए था. तो इंदौर में भी हमें पहले कॉन्फिडेंट दिखाया गया कि नहीं, आप लोग कीजिए, आप लोग रेकी कीजिए, आपको जो जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो मिलेगा. वो नहीं मिला. उसके बाद फिर देहरादून गए. देहरादून में हमारी काफी लंबी रेकी चली. देहरादून में तो ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया था. सब कुछ, सब टिकट हो गए, होटल्स हो गए, प्रोडक्शन का पूरा प्लान रेडी है, सारी चीजों, इवन लोकल कास्टिंग हो चुकी थी, सारी चीजें हो चुकी थी. मुझे याद है 24 फरवरी का हमारा डेट था शूटिंग स्टार्ट करने का. 18 फरवरी को मेरे को मेल आता है कि सॉरी, नॉट पॉसिबल. तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था. फिर आई डिस्कस विद माय एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कि भाई अभी ना सिर्फ भोपाल ही है जहाँ पे अपन 6 दिन में सारी चीजें रेडी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेस हमारा बना हुआ था शुरू से. तो फिर उसमें फिर कोई सेकंड थॉट नहीं दिया. ऑल्दो काफी चैलेंजेस आए, काफी स्केड्यूलिंग पूरी हिल गई. जिस तरीके से मैं शूट करना चाहता था वो फर्स्ट शेड्यूल मेरा पूरा हिल गया. बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. और जो लिबर्टी हमें शूट करने की भोपाल में मिली सेज यूनिवर्सिटी में, वो आई थिंक मुझे लगता है वो मुझे फिर नहीं मिल पाती कहीं भी. हमने पूरा सेज को ज्ञान शक्ति बना दिया था. हाँ, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि वो सेज है एक्चुअली. एक बहुत जो सबको जानना है, पहला सीजन बहुत सुपर डुपर हिट चल रहा है. दूसरे सीजन की क्या तैयारी है, कब आएगा? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, आपके फैंस व्यूअर्स पूछ रहे हैं. हाँ, मैंने देखा. मैंने तो यूट्यूब पे इवन 2-3 वीडियो ये भी देखे हैं जिन्होंने डाल दिया यूट्यूब टाइटल बना के कि स्वाइप क्राइम सीजन 2 रिलीज डेट. सर मुझे डीएम में आया कि सीजन 2 तो ठीक है भैया, सीजन 3 कब आ रहा है? यहाँ तक आ गए लोग. मतलब 2 के लिए ऑलरेडी लोग रेडी हो चुके हैं कि 2 तो आना ही है. तो क्या कुछ प्रिपरेशन उसकी आपको लग रहा है? पर टाइम दूंगा मैं इतनी जल्दीबाजी में नहीं करूंगा, क्योंकि हमने इसमें भी अच्छा टाइम लिया है, तब जाके हमें वो रिजल्ट मिल रहा है. सो अभी है टाइम. अभी हम लोग ये अभी हमारे प्रमोशनल इवेंट खत्म होंगे, देन फिर मैं अब राइटिंग जो पूरा प्लानिंग जो एक स्ट्रक्चर रेडी है उसको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे. पूरी टीम, मेरी राइटिंग टीम, हम लोग स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे. तो वो एक प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम. मतलब इट्स नॉट समथिंग कि कुछ कमिट कर दिया जाए और वो उस पे ही डिलीवर हो. सो अभी है, अभी दर्शकों को थोड़ा रुकना पड़ेगा. मैं तो बोलता हूँ कि 4-5-6 बार सीजन 1 एकदम देख लो, याद कर लो, फिर दूसरा देंगे.
सर जब आपने ये मतलब ये जो टॉपिक पिक किया, एज अ राइटर डायरेक्टर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि साइबर क्राइम पे कोई कुछ अच्छा बना सकते हैं? क्योंकि ये कंटेम्परेरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये टाइम का नीड है एक्चुअली। और देखिए क्या होता है, एज अ फिल्म मेकर ना आपको सोचना होता है कि आप जो आज सोच रहे हो वो कल तो बन के रिलीज नहीं हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल कितना भी लग सकता है। तो यू नीड टू प्लान कि भाई आज अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ या मैं आज अगर इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ जो कि फिक्शनाइज है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही पूरी रियल स्टोरी पे नहीं है, आपको किरदार बनाने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है। तो 2021 में हमने एक फाइनेंशियल फ्रॉड की चीजें देख रहे थे, जैसे जमतारा आई थी और चीजें आई थी, डेटिंग ऐप लॉकडाउन के बाद थोड़े डेवलप हो रहे थे। और आज की जनरेशन में मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि रिलेशनशिप को लेके उनके इमोशंस बड़े फ्रजाइल हैं। लोग डिपेंड हो चुके हैं डेटिंग एप्स पे और सोशल मीडिया पे, बट इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं जो हम मतलब एज अ टेक्निकल हम लोग उस चीज को देखते हैं। नॉर्मली जो टेक्निकल पीछे का नहीं समझता है उनको नहीं पता होता है, बट हम उस चीज को देख रहे होते थे कि फेक प्रोफाइल्स, हेवी सब्सक्रिप्शन फीस, तो ये सब चीजें ना कहीं दिख रही थी। तो वो एक पॉइंट था कि ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इट, ताकि हम उस पॉइंट पे जाके रिलीज कर पाए जहां पे एक्चुअली ये हॉट टॉपिक बन जाए। तो ये एक पॉइंट होता है जो आपको एज अ राइटर सोचना होता है कि आप जब आज शुरू करोगे तो लिखते बनाते दो, जब आप पहुंचोगे तब क्या कहानी होगी, ऐसा भी नहीं होगी बहुत पुराना हो जाए, रिलेवेंट होना चाहिए। तो वही एक थॉट होता है। सोशल मीडिया की बात अगर शुरू हो गई है तो संयम भी यहाँ है। शर्मा जी मैं हूँ, यही हूँ, हाँ यही हूँ मैं, पक्की बात है। शर्मा जी के बड़े बेटे। हाँ जी। क्या क्या मजे, भोपाल में कैसा लग रहा है? भोपाल तो मेरा घर है, दूसरा हाँ, पहला मेरठ है। तो अच्छी वाइब है यहाँ पे, काफ़ी शूट किया है हमने। और ये काम भी हमने इसको 2-2.5 साल से आते जाते रहे हैं 3 स्केड्यूल में। उससे पहले भी एक शो किया था मैंने, उसके लिए भी मैं यहाँ पे आया था। तो अच्छा शहर है, बहुत अच्छा। लोग आपको इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा देखते हैं। भोपाल में मेरे काफ़ी मतलब लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, ऑडियंस मेरी, क्योंकि मैं अगर पोस्ट करता हूँ स्टोरीज की भोपाल में हो तो काफ़ी लोग बोलते हैं मिलते हैं। तो है मतलब भोपाल अच्छा शहर है। भोपाल अच्छा शहर है। इंस्टाग्राम पे तो आपको बहुत लोग देख रहे हैं और काफी आप वायरल होते हैं। आप वेब सीरीज में आ गए हैं तो क्या जर्नी बता दीजिए थोड़ा सा, आपके फैंस को जानना। मुझे ये जानना है कि शर्मा जी का बेटा स्वाइप क्राइम तक कैसे पहुंचा, कैसे हर्ष ने आपको चुना, क्या? हाँ, वो सर ने मेरे को चुना। सर ने एक शो देखा था, मैंने इससे पहले शो किया था कि ये साली नौकरी। तो वो शो भी शो की मतलब जो कैरेक्टर था उसमें तो उस कैरेक्टर का तो मुझे नाम भी नहीं याद है, लेकिन वो बहुत अच्छा शो है, वो भी देखना। तो वो सर ने वो देखा शो, तो उसमें जो कैरेक्टर था जो मेरा लड़का, तो वो इस सर ने देखा कि ये कर सकता है इस कैरेक्टर को ना, क्योंकि जा रहा है कुछ वाइब, क्योंकि वो भी फेलियर था, वो भी फेल हो जाता है उस सीरीज में भी, इसमें भी कुछ मिलता जुलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ वो शो खत्म होता है ना, कि उसके बाद ये शो शुरू होता है उस कैरेक्टर के लिए, कहीं मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि वो फेल हो गया, फिर मुझे लगता है सर वो मास्टर्स करने गया और फिर वो इधर आ गया स्टेज में। हाँ, क्योंकि सेम टेंजेंट है उनका कि एक फेलियर लड़का जो कि सिस्टम से हारा हुआ है और थोड़ा परेशान है, तो विद्रोह दिखाता है वो। तो ये तो सही वैसे कह रहा है, बट ऑनेस्टली अभी देखने में शो देखा है और इस दोनों में ना संयम का जो परफॉर्मेंस है वो अलग है फर्स्टली, और इसमें उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, ये सच है। वो सर मैं आज सुबह पढ़ रहा था उठ के, वॉशरूम गया, IMDb पे किसने लिख रखा है कि गाली तो नहीं दूंगा कि इसको ले लिया है और ये फुद्दू को ले लिया है, ये सूट पहन के जाता है इधर उधर, वो जाता है। तो उसने कुछ बोला था, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हाँ, तो इस तरीके से हुई उसकी कास्टिंग। फिर मैं मिला सर से एक बार कि बॉम्बे आओ तो मिलो, मैं मिलने गया। फिर सर ने मुझे नहीं बोला कि कोई डाउट है तुझ पे, या तू टाइम ले थोड़ा या तू कर पाएगा या नहीं, या तू मैच्योर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मुझे तो घबराहट हो रही थी, मैंने कहा लुक टेस्ट में फेल हो गया तो वो लुक टेस्ट ले ही नहीं, वो स्क्रिप्ट नरेट की कि शूट पे आ जा, बस ऐसा ही होना चाहिए। पता है, मेरे जैसे आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए आगे भी। इंस्टाग्राम पे रील शूट करते करते आप वेब सीरीज शूट कर रहे,
लगा कि कुछ tough यार था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, थोड़ा फ्री हूँ इन चीज़ों में। तो बट रील में तो ऐसा होता है कि आप ही एक्टर डायरेक्टर हो, रील बनाई, और अगर अच्छा भी नहीं लगी ना वो, तो भी मैं डाल देता हूँ। हाँ, इधर पूरी टीम खड़ी हुई है, कोई लाइट लेके खड़ा हुआ है और सर सामने खड़े हुए हैं, कैमरा लेके कोई मुंह पे खड़ा हुआ है और इतने लोग, साउंड रेडी, उसके बाद एक्शन, वो मूवमेंट जो होता है। तो इनिशियली लगा, फिर बट एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, मतलब सेट का, तो कुछ प्रेशर ऐसे फील नहीं हुआ, तो मैं सेट हो गया था 2-4 शॉट्स के बाद। इवन जो हमने फर्स्ट डे शूट किया था, वो मैं शो देखा सर जब मैंने, तो जो हमने फर्स्ट डे नहीं किया था रिया के साथ, जो हमने किया था पूर्णिमा के साथ, क्लासरूम वाला, जो मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट था, तो वो हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट था हमारा, और वो शो में आता है कहीं आई थिंक 30 एपिसोड में। तो मतलब वो कंटिन्यूटी जो होती है, हमने शूट पहले किया, वो बाद में किया, बल्कि कोई बोल ही नहीं सकता कि इन्होंने पहले दिन किया है। वो पूरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, पता नहीं कैसे हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या, मैं तो कर रहा था जो बताया गया मुझे, पर वो निकल के इतना सही आएगा, तो ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो वो सर हैं बैठे हुए हैं। तो नर्वसनेस तो हुई होगी कि यार थोड़ा सा मतलब कैसे क्या करेंगे, और जब कॉल आया या जब आप लोग मिले, जब ये तय हुआ, मैं कैजुअल रहता था, बहुत ज़्यादा कैजुअल रहता हूँ मैं कहीं। लाइक कि एंड तक, और संयम का कैरेक्टर विकी, मैंने लिटरली संयम को सबसे कम ब्रीफ दिए। ऋषभ आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। ऋषभ में आपने नेगेटिव रोल किया था, हाँ जी। इसमें आपका क्या रोल है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अरे बाप रे, अच्छा। तो मेरे कैरेक्टर का नाम विधान शास्त्री है, और बिफोर मैं भूल जाऊँ ना, उससे पहले आई जस्ट वांट टू ऐड कि वो सर ने जो बात कही थी ना, जब हमारी कास्टिंग हो रही थी, तब मुझे आज भी याद है, आज उन्होंने बोला है तो मुझे अब याद आया है कि हम बैल्कनी में बैठे हुए थे और हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, और सर वो सेटिस्फाइड विद द ऑडिशन एंड द एक्टिंग एंड एवरीथिंग, पर उनको ना वो एज का लग रहा था और एक वेट का लग रहा था। तो मैंने वो 1 हफ्ता ले लिया था। उसके बाद बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने मुझे बोला था कि ऋषभ ना, मैं थोड़ा हल्का ना ऐसे अनश्योर फील कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एज, कि 20, 18, 19 का लगना है। तब मुझे वो मोमेंट याद है, मुझे बहुत एक्चुअली खूबसूरत लगता है कि मैंने उनसे ये कहा था कि सर, या तो आप एक 18 साल के लड़के को ले लो, या फिर एक ऐसे एक्टर को ले लो जिसने 18 साल एक्टिंग को दिए हैं। तो वो इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है एक कैरेक्टर को देने के लिए, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो मेरे लिए वो आई स्टैंड बाय दैट। तो मेरे लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल मोमेंट था, एंड ग्लैडली सो ये हो गया। तो वो एक बहुत ही सही चीज़ हो गई। दूसरी बात, विधान शास्त्री मेरे कैरेक्टर का नाम है, एंड आई थिंक इज एन आउट एंड आउट पॉजिटिव कैरेक्टर। आई डोंट थिंक ही इज़ नेगेटिव एट ऑल, बट मुझे लगता है वो बहुत ही फॉरसाइटेड कैरेक्टर है, और सब दोस्तों के बीच में मुझे लगता है कि वो सबको साथ में लेकर चलना चाहता है, और वो वर्तमान की नहीं सोचता, वो आगे के बारे में ज़्यादा सोचता है, और उसे लगता है कि डिसीजंस जो हैं आज में लिए जाएंगे तो आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। एंड एम्बिशियस है, छोटे घर से आता है, एक छोटे शहर से आता है, रतलाम से। और हाँ, मुझे बड़ा ही न्यूट्रल सा कैरेक्टर लगता है। मुझे लगता है दैट ही इज अ स्टॉर्म ब्रूइंग इनसाइड द माइंड, लेकिन बाहर से बहुत ही स्थिर और बहुत ही संयम। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ 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 हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ जी। सो दृश्यम से तो बहुत ही अलग है। खैर, आप जब ट्रेलर देखते तो बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि मैं एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ जी, हाँ जी। पर वही है ना कि आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव तो डिपेंड करता है कि जिंदगी की स्थिति आपको कहाँ ले जाती है। तो उस ट्रेलर के उस शॉट में विधान को एक ऐसी जगह पर कॉर्नर कर दिया है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, और शायद वो ऐसा कर रहा है क्योंकि अपने दोस्तों को बचा सके, शायद इसीलिए कह रहा है क्योंकि बहुत पैसा आ गया। कुछ भी हो सकता है। आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा उसके लिए। सीजन 1 देखने के बाद सबको सीजन 2 भी हाँ देखना जी। पड़ेगा एक्चुअली। संयम, आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बहुत लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, जैसे कि आप बताया उन्होंने तो जी। पूरी टीम, पूरी कास्ट मुझे कॉन्शियस करने में जुटी है, कैसे भी इसके पहले भी सब मुझे ही दे रहे हैं। हाँ हाँ, हम कंफर्टेबल हो रहे हैं। और संयम तो बहुत ही वेल बिहेव्ड है। हाँ, देखा अभी हमने देखा। तो अभी आपने देखा। हाँ जी, बताइए। क्रिएटर्स के लिए आप क्या मतलब क्या देना चाहेंगे, क्योंकि मैं क्या तो उनके बारे उनको में हम 250 रुपये दूँ क्या? 250 रुपये में कर देते हैं। नहीं, क्या कह रही थी आप? मैं पूछ रही हूँ कि
क्रिएटर्स हैं उनको मैं एडवाइस क्या देना चाहूँगा हाँ किस चीज़ कि की? अब ये इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा मतलब ह्यूज प्लेटफॉर्म बन गया है, लोग इससे आगे निकलते जा रहे जी हैं। आगे कहाँ इस उस तरह आप भी काफी आगे निकल गए हैं। इंस्टाग्राम से आगे निकल के कहाँ जा रहे हैं? तो आप उस पे क्या क्या उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे मैं ये क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स ये को? सलाह दूंगा, देखो ये जो लड़के हैं जो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो और ये छोड़ दो इंस्टाग्राम, कुछ नहीं है इसमें और फालतू का एडिक्शन है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, हमें करने दो, हम कर तो रहे हैं। हाँ हर एक मुझे को हर लड़का कोई मिलता है ना बाहर कि भैया बिग फैन, मैंने कहा अरे थैंक यू सो मच यार, मेरे को खुशी होती है, ठीक है। फिर कहता भैया आपको देख के मैंने भी शुरू किया। यहाँ गलत किया तूने। मैंने कहा भाई क्यों किया? कहता भैया हम 8 लड़कों के रुपए और सारे बनाते हैं। कहता भैया कोलैब कर ले। मैंने कहा फॉलोअर्स कितने? कहता भैया 1 लाख हिट होने वाले हैं। मैंने कहा अरे यार गाइस प्लीज इंस्पायर ना हो और पढ़ाई लिखाई करें और अच्छे काम करें। और क्रिएटर्स जो एक्टर बनना चाहते हैं, संयम, ये आपका सवाल था? हाँ, कहीं ना कहीं- actually यही था। बस मैं जानता हूँ क्रिएटर जो एक्टर, हमें को भी सुनना है क्योंकि उनको Creators प्लेटफॉर्म मिल गया जो इंस्टाग्राम actors पे। बन- देख मैं बताता हूँ अल्टीमेटली तो सबको ही हीरो बनना है, मतलब हाँ जी। अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, आप क्रिएटर हो तो आप मतलब आपका फेस तो दिख रहा है ना तब। हाँ। तो सबको उसको ह्यूज लेवल पे लेके जाना है, एक्टर ही बनना है ना सबको, तो सबको हीरो ही बनना है। तो ये तो बात है, इंडस्ट्री में भी उनको ऐसे देखा जाता है कि यार जैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर है, नाम मत लेना, अब तो सही उसका है। डाउनफॉल चल रहा है। थैंक यू। हाँ। नहीं तो बीप करना पड़ता। हाँ, नाम नहीं लूंगा तो नहीं, आप तो डाल देते। डाल दे। नहीं हम नहीं डालते, हम पूछ के डालते। वो बहुत तो सुना है कि ये तो इन्फ्लुएंसर्स को मैं भाव नहीं देते, वो नहीं देते। क्यों भाई, वो जरिया नहीं है क्या, तरीका नहीं है क्या? अब थिएटर ही तरीका है क्या पहुंचने का? नहीं, तरीका क्या वहां तक पहुंचने का? रास्ता चुनते हैं आप, है ना? आप अगर आपको इस चीज से होके गुजरना है तो इससे गुजरे, आप थिएटर के रास्ते गुजरना है उससे गुजरे, तो रास्ता है आपके। तो शेर याद आया कि मंजिले दिल में रखता हूँ मैं। हाँ। मंजिले और दिल में casting रखता हूँ। directors ये तुमने जो ये और जो बीप, तुमने बीप, point बीप। की थी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जरिया है, रास्ते हैं भाई। अब क्या मैं क्या थिएटर ही करूं भाई, तालियां बजाऊं, हाँ बलात्कारी हो तुम, इससे क्या होता है? वो रास्ता आपने ये चुना है तो सीरियसली लो। पर इन्फ्लुएंसर्स भी थोड़ा यहाँ पे उनकी भी गलती है, वो भी अपने आप को सीरियसली लेते नहीं है ना? कुछ मिल जाए बस, है ना? विजन होना चाहिए यार, कुछ मिल जाए बस, कि एक्टिंग में कुछ मिल जाए। आप जब इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, मतलब अब तो वायरल हो गए हैं, हाँ। तो आपका क्या विजन था? आपने मतलब सोचा था ऐसे कि कोई वेब सीरीज वही मंजिले दिल में रखता हूँ। रखो और casting हाँ ठीक है, समझ गई। तो वही मतलब है, रीजन रहता है तो वो बहुत रास्ता बन जाता है। बट आपको बस टेम्पटेशन छोड़नी पड़ती है, जो अभी मैंने छोड़ी। एक और क्रिएटर है, उसने की वो, तो ऐसा ही है बस, हमने किया सर के साथ। ठीक है, बहुत जद्दोजहद की, मैं वही बता रही हूँ कि मैंने बहुत जद्दोजहद की कि मेरे को इस सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि नहीं मिलेगा। एक्टर्स बनना चाहते हैं तो आप पहले क्लियर रखें कि आपको क्या क्या विजन क्या आता है। आपको टॉप पे जाना है तो ये भी जो साइड में जो टेम्पटेशन मिलेंगी तो उसकी वजह से अपने विजन को खराब ना करें, ठीक है? गोल रखें। कि ऐसे भी क्रिएटर्स हैं यार जिन्होंने छोड़ी है चीजें। भुवन इज अ ग्रेट एग्जांपल, उसने इज प्रोड्यूसिंग हिज ओन शो, खुद करते हैं। रोनित उसका जो मैनेजर है, तो उन्होंने 2 सीजन बनाए और सुपर हिट बनाए, किसी की मदद नहीं ली। तो वही है, तो जस्ट ओके, तो ये एक आखिरी सवाल जो मैंने आपकी सारी कास्ट से पूछा है, 1 वर्ड फॉर स्वाइप क्राइम। 2 वर्ड्स आ रहे हैं, GF। ओके, बीप अगेन। 1 वर्ड फॉर भौकाल। भौकाल। मैं तो वही बोलूंगा, बेस्ट। बेस्ट। ओके, सॉरी बट मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, बड़ा मुश्किल है यार पूरे सीरीज को। बट अभी इन लोगों ने फट सबने एक वर्ड ऐसा लगा कि रैपिड फायर चल रहा हो और सबने बहुत क्विकली दे दिया था। तो इट वाज लाइक द वी फैक्टर, विधान एंड विकी फैक्टर। ओके, विधान, विकी। विकी, समझ गई थी मैं। अपनी बातों को खत्म करता हूँ एक 2 कविता की 2 लाइनों से, जो कि मदन मोहन समर सर ने लिखी है, जो कि वाह। मेरे साथ बैठे हुए हैं। वाह 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 तो वाह। उनकी फरमाइए सर, कविता की 2 प्लीज। लाइनें हैं कि होंगे वो सूखे पत्ते जो उड़ जाएं झोंकों से, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। तो हमने यही किया है, ठीक है? हमने आंधी से विद्रोही बनकर लड़े हैं हम लोग और यहाँ तक बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ थी स्वाइप क्राइम की टीम, डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कैसे क्या इन्होंने वेब सीरीज बनाई, कितना मजा आया, क्या क्या चीजें हुई। और अभी इसका ये आप सेकेंड एपिसोड देख रहे हैं, फर्स्ट एपिसोड भी ऑलरेडी शूट हो चुका है।